हाय गाइस, वी लव मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी बातें करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट से जरूर करें। हम कोशिश करते हैं कि मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डेली क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपको तैयार करें। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी। और इससे पहले हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 का प्रश्न तीसरा तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे प्रश्न चौथा से आगे। प्रश्न चौथा और पांचवा लगभग एक जैसे ही सॉल्व होगा। तो चौथा को आप बनाना, पांचवा को हम यहां पर हल करके देखते हैं। प्रश्न पांचवा में दिया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सार व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं तथा इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमको दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद का संकेत ए होता है। तो ए का मान दिया है 17, प्रथम पद ए हो गया और ए का मान है 17। और अंतिम पद 350 है, अंतिम पद 350 है। साथ ही साथ आगे दिया है कि सार व अंतर 9 है और सार व अंतर का संकेत होता है डी। सार व अंतर डी बराबर 9। अब हमको प्रश्न को पढ़ करके यह पता करना है कि हमको ज्ञात क्या करना है। इसमें कितने पद हैं, जो समांतर श्रेणी दिया है उसमें कितने पद हैं। तो मान लेते हैं दिए गए समांतर श्रेणी में n पद हैं। माना कि समांतर श्रेणी में n पद हैं। अब हम मान लिए कि समांतर श्रेणी में n पद है और अंतिम पद दिया है 350, यानी कि उस समांतर श्रेणी का nवां पद कितना हो गया, 350 हो गया। समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया है, ये दिया है अंतिम पद, तो अंतिम पद मतलब हो जाएगा nवां पद। तो nवां पद हमको दिया है 350 और nवां पद का सूत्र हम पढ़े हैं। nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1d और इसका मान दिया है 350। a का मान है 17, a का मान हो गया 17 प्लस n का मान तो हमको निकालना है, तो n-1 और d का मान भी दिया है 9, तो इंटू 9 इक्वल 350। पहले 17 को पक्षांतर कर लो तो इधर बच जाएगा n-1 इंटू 9 इक्वल, ये हो गया 350, ये प्लस 17 है तो ये हो जाएगा -17। 350 में 17 घटाएंगे तो 333। अब ये 9 को पक्षांतर कर लो तो n-1 इक्वल ये हो जाएगा 333/9। तो n-1 इक्वल ये 333 को 9 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 बच गया 6 63 बन गया, तो 9 सत्ते 63, यानी कि n इक्वल हम कहें तो 37 प्लस 1, यानी कि n का मान आ गया 38। कुल कितने पद हैं समांतर श्रेणी में, तो कुल 38 पद हैं। आगे प्रश्न में लिखा है कि इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना पड़ेगा 38 पदों का योगफल। इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए और हम पढ़े हैं n पदों के योगफल का सूत्र। n पदों का योगफल
जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एस एन से, और इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d। इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास a का मान भी है, n का मान भी है और d का मान भी है। इसका एक और सूत्र होता है n पदों के योगफल का, n/2 a प्लस l। अगर प्रश्न में अंतिम पद दिया है तो हम इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, और इससे जल्दी बनेगा तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं। n मतलब पदों की संख्या, तो 38 आया है, 38/2। प्रथम पद 17 है, और l मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद दिया है 350, तो ये हो जाएगा 350। ये 38 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19, और 350 और 17 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 367। 367 को 19 के साथ गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 6973। ये है 38 पदों का योगफल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमको 2 चीज निकालना था। एक तो इसमें कितने पद हैं, तो 38 पद हैं, और इस श्रेणी का योग कितना है, तो इस श्रेणी का योगफल है 6973। अब हम देखते हैं प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां में दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या पढ़ते आए हो। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, तो 0 के बाद पहली विषम संख्या हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, इस प्रकार से। और 50 तो सम संख्या है, तो 50 के पहले 49। तो ये हो गया 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है, और ये बन गया समांतर श्रेणी। यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी में क्या क्या दिया है, क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसका संकेत लेते हैं a, तो इसका मान 1 हो गया। सार व अंतर भी निकाल सकते हैं। सार व अंतर d बराबर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो दूसरा पद हमारे पास है 3, तो 3 - 1, यानी कि सार व अंतर d बराबर आ गया 2। और क्या दिया इस समांतर श्रेणी में? तो इस समांतर श्रेणी में दिया है अंतिम पद। तो अगर हम ये मान लें कि इस समांतर श्रेणी में n पद है, ये अंतिम पद दिया है 49। समांतर श्रेणी का अंतिम पद, वैसे इसका संकेत हम दर्शाते हैं l से, इसका मान दिया है 49। तो मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी में n पद हैं। कितने पद है हमको पता नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं, माना कि इस समांतर श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में n पद है। अगर हम ये मानते हैं कि इस समांतर श्रेणी में n पद है, तो ये जो अंतिम पद है ये बन जाएगा nवां पद, यानी कि हमारे पास आ गया nवां पद। nवां पद हमारे पास कितना आ गया? 49। और nवां पद का सूत्र पढ़े हो, a प्लस n-1d इक्वल 49। a का मान 1 है, प्लस n-1, d का मान है 2 इक्वल 49। ये 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा n-2, सॉरी
n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 49 माइनस 1। 49 माइनस 1 करोगे तो 48। अब 2 को पक्षांतर कर लो तो n माइनस 1 इक्वल 48/2। n माइनस 1 इक्वल 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 24, यानी कि n का मान आ गया 24 प्लस 1, यानी कि n इक्वल 25। तो यहां से हमको यह मिल गया कि समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? कुल 25 पद हैं। तो हम निकाल लेते हैं 25 पदों का योगफल। हम जानते हैं n पदों का योगफल, n पदों का योगफल जिसका संकेत हम लेते हैं Sn, और इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी उपयोग कर सकते हो, या फिर एक और सूत्र जानते हैं n/2 a प्लस l। तो जहां पर भी प्रश्न में अंतिम पद दिया हो आप इस सूत्र का उपयोग करना, जल्दी बनता है इससे। तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। हमको निकालना है 25 पदों का योगफल। 25 पदों का योग, इसका संकेत हो जाएगा S25। तो ये n का मान हो गया 25/2। प्रथम पद हमारे पास है 1 और अंतिम पद हमारे पास है 49। इसको सरल करेंगे तो 25/2, 1 प्लस 49 मतलब 50। तो ये 2 और 50 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 25। 25 इंटू 25 करोगे तो 625। तो ये हो गया आंसर। हमको निकालना था 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग हो गया 625। अब हम देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 में दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। यहां पर आपको समझना है, पहले के 7 पदों को जोड़ते हैं तो 49 होता है और पहले के 17 पदों को जोड़ते हैं तो 289 होता है। इसका मतलब यह है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक समान है। तो हम मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। अब प्रश्न में दिया है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है और हम सूत्र पढ़े हैं n पदों के योग का। n पदों के योग का सूत्र होता है n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां पर हम उस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते, एक और सूत्र पढ़े हैं ना n/2 a प्लस l, क्योंकि प्रश्न में अंतिम पद नहीं दिया है तो उस सूत्र का यहां पर उपयोग नहीं कर सकते। 7 पदों का योग, 7 पदों का योग ये दिया है 49। तो 7 पदों के योग का सूत्र ये n के जगह में 7 हो जाएगा। 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 d बराबर इसका मान दिया है 49। पहली बात तो ये 7/2 को पक्षांतर कर दो तो यहां बच गया 2a प्लस 6d इक्वल 49 इंटू ये 7/2 है, ये हो जाएगा 2/7। तो ये 7 और 49 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 7। 2a प्लस 6d इक्वल हमारे पास आ गया, ये हो गया 7 दूने 14। या तो इसी को आप मान लो समीकरण पहला।
प्रश्न में आगे दिया है 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग, 17 पदों का योग दिया है 289। तो 17 पदों के योग का सूत्र क्या हो जाएगा? n/2 है तो ये हो जाएगा 17/2। 2a प्लस n के जगह में 17 माइनस 1 d इक्वल टू 89। फिर से वैसा ही करना है, 17/2 को पक्षांतर कर दो तो इधर हमारे पास बचा 2a प्लस 16d इक्वल 289 इंटू 2/17। ये 17 से ये 289 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 17। तो 2a प्लस 16d इक्वल ये हो गया 17×2 = 34। समीकरण दूसरा। समीकरण पहला से भी 2 कॉमन निकल रहा है। तो देखो समीकरण पहला से अगर हम 2 कॉमन निकालें, यहां से हम 2 कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा? a प्लस 6d है वहां पर हो जाएगा 3d और ये 14 है वहां पर हो जाएगा 7। मतलब 2a प्लस 6d इक्वल 14 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d इक्वल 7 लिख सकते हैं। यहां से भी हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d और 17×2 तो हो जाएगा 70। अब दूसरा समीकरण आ गया a प्लस 8d इक्वल 70। ये आ गया रैखिक समीकरण। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को भी हल कर सकते थे, लेकिन कॉमन निकालने से कोई भी पद जो है सरल हो जाता है। तो समीकरण पहला और दूसरा से ये समीकरण हमको मिल गया और इस तरह के हम समीकरण पढ़े हैं। ये है 2 चरों का रैखिक समीकरण। और 2 चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां पढ़े हो? आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो उनमें से जो भी विधि आपको सरल लगती है उस विधि से आप इस रैखिक समीकरण को हल कर लीजिए। हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से, और विलोपन विधि से हल करेंगे तो चूंकि a का गुणांक बराबर है मतलब आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। यहां हम लिख लेते हैं घटाने पर। और रैखिक समीकरण का जो विलोपन विधि होता है उसमें जब हम घटाते हैं तो दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस के जगह हो जाएगा माइनस और ये प्लस के जगह माइनस, इसी प्रकार से ये प्लस के जगह में माइनस। तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल, माइनस 8d और प्लस 3d यानी कि यहां पर आ जाएगा माइनस 5d। इसी प्रकार से माइनस 17 है और प्लस 7 है तो कितना बचेगा? माइनस 10 यानी कि d इक्वल आ गया -10/-5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो d इक्वल आ गया 2। ये आ गया सार व अंतर का मान। अब इस मान को या तो आप समीकरण पहला में रख दो या समीकरण दूसरा में रख दो। हमारे पास है a प्लस 3d इक्वल 7। यहां हम d के मान को रख देते हैं तो a प्लस 3 × 2 इक्वल 7, a प्लस 6 इक्वल 7, a इक्वल 7 - 6 यानी कि a इक्वल आ गया 1। तो प्रथम पद का मान 1 है और सार व अंतर कितना है? 2 है। प्रश्न में कहता है तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। और n पदों के योग का सूत्र हम जानते हैं। n पदों का योग, n पदों का योग जिसको हम प्रदर्शित करते हैं Sn से, और इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n - 1d। तो n का मान तो n ही है, n/2 हो गया। 2 × a का मान 1 प्लस n - 1 d का मान आया है 2। अब इसको सरल कर लेते हैं। n/2 2 प्लस 2 × n करोगे
तो 2n हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2, ये +2 -2 कैंसिल, यानी कि बच गया n/2 इंटू 2n। 2 और 2 भी कैंसिल, यानी कि आ गया n का स्क्वायर। तो ये हो गया दिए गए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल।